Hello students, I will start a new exercise 7.3. एक्सरसाइज 7.3 को कराने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें लगने वाले फार्मूले जो हैं वो आने चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भूल जाते हैं, तो एक लिस्ट बनाए दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के लिए, और ये फार्मूले ज़रूर याद करना है क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 और IIT जेई में भी ये बहुत ज़रूरी होंगे फार्मूले। IIT जेई में हो सकता है 2-4 ज़्यादा लिखा दिए जाएँ, तो मैं कुछ फार्मूले लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखें और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर एक टूल की तरह काम करता है, ये एक टूल है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग फार्मूले लिखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आप लोग देख लें। तो पहला फार्मूला लिखने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स में बार बार अगर ना भी बोलूँ तो एक्स समझ लेना कि एक्स तो है ही, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, वैसे आप लोग भी याद करते समय ये एक्स ना बोले तो जल्दी याद हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह से बोले। ओके, थर्ड फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये तो बहुत फटाफट याद हो जाएंगे। फिर फोर्थ फार्मूला, टेन थीटा या टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब मुझे लगता है ये वाला तो बताने की जरूरत है नहीं कि कॉट एक्स क्या होता है। कॉट एक्स इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल, क्योंकि जानते होगे 11th में पढ़ा होगा या 10th में, तो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ फिफ्थ में हम लोग अब पढ़ते हैं कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है। साइन फिफ्थ में डिवाइड इसको कर दें कई पार्ट्स में। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका सेकंड फार्मूला है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस 2x के 3 फार्मूले होते हैं। कॉस 2x का पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आप लोग याद कर लो। फिर इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो ये इसके हो गए। फिर 6 नंबर में आ गया, फिर इसमें सब पार्ट कर रहा हूँ। अब साइन कॉस का ये हो गया। अब टेन में टेन 2x का टेन की फॉर्म में, कॉस 2x का टेन की फॉर्म में, और साइन 2x का टेन की फॉर्म में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो टेन 2x इज इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इससे तुम लोगों को याद करने में बहुत आसान होगा। देखते जाओ। टेन क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वगैरह में बात करें तो क्या होता है ये
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 tan x, तो यहाँ पर बेस लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसे लिख दिया। अब तुम लोग क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस जब लगा के देखोगे और इस साइड को निकालोगे, बहुत देर तक जब सॉल्व करोगे तो महसूस करोगे कि यहाँ माइनस का प्लस आ गया है। आप लोग अपने घर में कॉपी और पेन का यूज करिए और निकालना इसको पाइथागोरस से, तो ये यही निकलेगा। ठीक है, अब इससे कह दो क्या फायदे हुए, तो हमको कुछ फार्मूले और आसानी से याद हो गए। कैसे, यहाँ पर हमने देखा कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ लिख जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, ये आ गया। उसके बाद इसी में और फार्मूला देख लो cos 2x का, तो cos 2x इक्वल टू, यहाँ से देख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहीं से मिल जाएगा। वैसे याद भी कर लेना, याद तो करना ही है, मगर फिर भी इस वाले से तो काफ़ी काम तुम्हारा चल जाएगा कि फार्मूला कभी भूलोगे। अगर एग्जामिनेशन हॉल में यही केवल आता है तो सारे फार्मूले बनाते चले जाओ। ठीक है, तो फार्मूला बनाने की एक अच्छी टेक्निक है ये। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़े 7th की तरफ। 7 पॉइंट क्या है कि अब अगर ये लिख दिए हैं तो इसके हम लोग देखें कि इसके और फार्मूले क्या बन सकते हैं। तो पहला पार्ट tan 3x का फार्मूला, अभी 2x की देखे, अब 3x की देखना है। तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, एक ये फार्मूला आ गया आपका। फिर सेकंड फार्मूला इसमें देखो क्या बना, साइन 3x, ये सब याद करना है। साइन 3x इजकल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा इसके जैसे ही दिखाई दे रहा होगा, 4 यहाँ पे पहले बाद में है तो पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, तो कुछ याद करने में आसान हो जाएगा। इस तरीके से याद करना चाहिए, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, तो इस तरीके से। अब 8 पॉइंट आता है, तो 8 पॉइंट में भी कुछ फार्मूले लिख लिए जाए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा साइन a प्लस बी, ये मोस्ट प्रोबेबल सबको आता होगा। यहाँ प्लस माइनस लगा दे रहे हैं, क्यों, मैं दो फार्मूले एक साथ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर ये ए माइनस बी का कोई फार्मूला पूछे तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और सेकंड देखें, कॉस का इसी तरीके से देख लें, कॉस ए प्लस बी। चलो इसमें भी दो फार्मूले एक साथ लिखता हूँ, टाइम बचेगा। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, याद रखना यहाँ प्लस जब होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब अगर कोई कह दे यहाँ पे ये माइनस लगाएगा तो फिर यहाँ पर प्लस लगाना होगा। ओके, तो ये हो गया तीसरा फार्मूला। tan में भी देख लेते हैं, tan ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू
टेन बी, समझ गए। अब अगर यहाँ पर हमने दूसरा फार्मूला लिखना चाहें टेन ए माइनस बी का, तो ऐसे कर देंगे। तो इसके भी साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, मतलब जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दिया। तो ये तुम्हारे फार्मूला ये बन गया। अच्छा, फिर एक 9 नंबर देख लो। तो इसमें ये है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो कुछ बुक्स में ये भी फार्मूला लिखा हुआ है, तो मैं लिखा दे रहा हूँ, ये भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो इसका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इसका एक ये भी फार्मूला बन जाता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ गए क्या हुआ। साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, ऊपर के फार्मूले से, फार्मूला नंबर 1 जो मैंने लिखा है, और इसको भी ब्रेक कर देना। सॉल्व करोगे थोड़ी देर तक तो ये आ जाएगा। तो चाहो तो इसको याद कर लो। मैं तो कहूंगा कि ऊपर वाले इसको ही केवल याद रखो, इसको तो देन एंड देयर हम लोग वहीं पे सॉल्व करके ले आएंगे। ओके, तो इस तरीके से कोई यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 खत्म हो गया। अब आता है 10 नंबर। ये भी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बच्चों को बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि याद कर लो। बार बार कहता हूँ, याद तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सेकंड फार्मूला, इसमें 4 फार्मूले हैं इसके, और फिर इससे 4 रिवर्स करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 2, अगर ये कॉस पहले लिख जाए, 2 कॉस ए इंटू साइन भी कोई बोल दे, अगर इसको लिखना चाहते हो, वैसे वो ये लिखे दे रहे हैं, इससे भी हैंडल हो जाएगा, बट लिख लो, याद कर लो, तो ये भी अच्छा ही है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन, बहुत आसानी से याद हो जाएगा मेरे ख्याल में। क्यों, देख लो, यहाँ पर साइन पहले लिखा है तो प्लस लगा दिया है, और अगर कॉस पहले लिख गया है तो माइनस लगा दिया। तो ये मेरे ख्याल से ये याद हो गया होगा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इसका बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बन गया। फोर्थ, स्टार लगा दे रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब तरीके से। 2 साइन ए साइन बी, इसको स्पेशली याद कर लेना क्योंकि थोड़ा देर में याद होता है। साइन ए साइन बी इजकल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, देखो यहाँ पे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, सब में ए प्लस बी देखो पहले आया ये बाद में आया, तो बहुत आसानी से याद हो गए, मगर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने फार्मूले कर लिए। अब आते हैं 11 में। अब 11 में भी पार्ट है, तो यहाँ से पहला बनेगा। अब यहाँ पर हम ये सी डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल में सी डी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद करने में आसान थोड़ा सा रहेगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा, साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका फार्मूला क्या होगा वो देख लो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, सेकेंड, साइन सी माइनस साइन डी इजकल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई। समझ गए। फिर हम लोग थर्ड में आते हैं,
कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी करेंगे, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस कॉस लिखेंगे, यहाँ ऐसे रटा जाएगा 2 कॉस कॉस, तो कॉस में क्या लिख देंगे पहले सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया, नहीं कॉस सी प्लस कॉस डी हुआ, अब लिखेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस का कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का जिस तरीके से इस वाले का फोर्थ था, थोड़ा अजीब तरीके से लिखा गया, उसी तरह इसका भी लिखा जा रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या लिखोगे, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। तो देखा, जिस तरीके से इसका पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई थी, जैसे यहाँ लिखा है उसी तरह का ये नहीं था, थोड़ा अजीब तरह का था, उसी तरीके से देखो सब एक तरह से लिखे हैं, दिख रहे हैं इतने सारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब एक तरीके के हैं, मगर ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल से ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। समझना क्या था, याद ही करना उसको। तो बस कितने कुछ फार्मूले हैं, और ये आपके 9, 10, 11, 12 और जेई तक भी काम करेंगे, और जेई में 2-3 हो सकता है एक्स्ट्रा फार्मूले लिखाए जाए, अदरवाइज यही सारे काम कर जाएंगे। ठीक है, हाँ तो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 की तरफ जा सकते हैं। इतने सारे फार्मूले जो आपको लिखाए हैं ये बिल्कुल याद कर लीजिए। तो फाइंड द, क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 22। तो वो 1 से लेकर 22 तक के लिए इसने कहा है इंटीग्रेशन करना है। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x, ठीक है 2x प्लस 5 लिखा है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा वो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देख लो कि एक ऊपर वाला फार्मूला था पॉइंट नंबर 7 में। तो पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पर जो ये प्लस है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस होता है। तो हम लोग इसमें करेक्शन कर लेते हैं माइनस। ओके, तो हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस होता है। हाँ, तो आ जाते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में अब देखा जाए, यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने तो लिखाया नहीं है, तो डायरेक्ट उठा भी देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर इसको जो ये क्वाड्रेटिक लिखा है, अगर ये लीनियर सोचो यहाँ पर कहीं लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो बड़े आराम से, ये तो पहले भी क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं कि लीनियर का तो इंटीग्रेशन भी होता है, और जो x यहाँ पर लीनियर लिखा है इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखा जाए इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें, तो वही मैंने जो ऊपर फार्मूले लिखाए थे उसमें देखो कोई फार्मूला है तुम्हारे पास। तो अचानक हम लोग देखेंगे कि cos 2x इजकल टू, वहाँ पर एक फार्मूला लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा था। तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये टर्म अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तो यहाँ से ये तो लीनियर है, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, इसको पहले यहाँ लाओ और इसको यहाँ ले जाओ, 2 से डिवाइड करो। तो मैंने साथ साथ सब कुछ कर लिया विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, तो 1 माइनस आ जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई कितना, 2 आ जाएगा। समझ गए होगे, पहले हम इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, और तो उसे ये जो मल्टीप्लाई भी लिखा है इससे डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ जो है, तो इससे तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हमने फिर दो फार्मूले, इसका एक दूसरा फार्मूला वो भी याद कर लिया इस फॉर्म में। ये फॉर्म याद करोगे तो टाइम किल होने से बचेगा। वैसे तो मैं कहूंगा कि ये तो याद है ही ना, तो इससे निकाल लेना। तो इसी से जो इसका दूसरा फार्मूला था क्या, cos 2x इजकल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। अगर ध्यान देखो तो यहां से भी कोई चीज निकली क्या, cos स्क्वायर निकल पड़ा, 1 इधर भेजो 2 से डिवाइड करो, तो आज हमको cos स्क्वायर एक्स भी मिल गया। क्या मिल गया, 1 भेजा और cos 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आ गया। अब यहाँ से फायदा क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट वैल्यू याद कर लिया, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर वाले में 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। मतलब यहाँ पर जो एंगल है एक्स, उसका यहाँ पे देखो डबल लिखा जाता है, ध्यान रखा। और दूसरी बात है साइन स्क्वायर में यहाँ माइनस लिखा है और इसमें प्लस लिखा है, तो चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और जिसको डायरेक्ट ना भाई याद रहे तो वो ये वाला, फिर फार्मूले तो मैंने ऊपर लिखाई दिए हैं, तो वो याद कर लेना। ठीक है, तो चलो ये एक अच्छी बात है कि दो फार्मूले अगर मिलेंगे तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं इसका बड़ा अच्छा यूज करूंगा डायरेक्ट। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कि इस इंटीग्रेशन में, चलो लिख देते हैं लीनियर के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर, तो इसको कैसे साइन स्क्वायर को लिखेंगे, तो इस फार्मूले से लिख दो। क्या लिख जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, मतलब इस एंगल का 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा कॉस 4x प्लस 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। समझ में आना चाहिए। यहाँ पे चेक करो जरा, ये एक्स एंगल है तो ये डबल उसका लिखा है, तो यहाँ पे इसका डबल डबल कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10 हो जाएगा। जैसे ही इतना आ गया तो फिर अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं हमें लग रहा है। फिर मेरा वो पुराना तरीका कि मैं इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, बस काम हो गया। तो 1/2 आएगा और साथ में dx को भी लिख दूंगा, मतलब इतना काम एक साथ कर लिया। 1/2, इसमें भी 1/2 आएगा तो ये लिख दिया, इसमें भी 2 आएगा तो बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन के, क्योंकि कांस्टेंट बाहर जा सकता है, वेरिएबल तो कभी नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है, तो कॉस यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 10, और क्या आ गया dx आ गया। चलो इंटीग्रेट करते हैं, 1/2 dx को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/2 और बाहर निकाल लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको तो मैं x लिखता हूँ, बता चुका हूँ, माइनस 1/2, यहाँ क्या लिखा है cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो तो मैंने बताया था कि sin x होता है, तो वो तो ऐसे लिख दिया। मगर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये x तो था भी नहीं, इसके इसमें ये तो कुछ और लिखा है। तो 4x का जो लीनियर होता है कोफिशिएंट, उससे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ये लीनियर देखा और x को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और प्लस यहाँ लगा दिया क्या, c। तो इस तरीके से आंसर आ गया। इससे चाहो तो और भी कुछ कॉमन ले सकते हो। अब जो बच्चे होशियार हैं वो तो 4 ले लेंगे कॉमन, 4, और कुछ ले लेंगे बच्चे 2, तो मैं तो 4 लेकर दिखा रहा हूँ कैसे। और इतने पे जो बच्चा छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है। आंसर है 4 2 क्या लिख दोगे, यहाँ पे 4 2 10 लिख दोगे, खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कॉमन लेना सीख लो। 4 अगर नीचे से कॉमन लिया है तो बैलेंस करने के लिए पूरे में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यहाँ तक इतने में काम कर रहा हूँ, सी तो ऐसे ही लिखा हुआ है बाद में। तो यहाँ 4 लिया तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 उसको कैंसिल कर देगा, तो कितना बना देगा, 2 बना देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। फिर यहाँ पे जब तुम 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करके लाओगे तो वो इसको इसको कैंसिल कर देगा, तो कितना रखेगा, 1/2 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। समझ रहे हो, ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये भी एक आंसर हो गया। तुम लोगों को आंसर शीट तो दी नहीं जाएगी, जो तुम लोग आंसर मिलाते फिरो, तो फिर क्या करोगे, तो ऐसे में कुछ भी आंसर छोड़ सकते हो, इनमें से सब सही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 2 भी तो देखने में डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो कितना आएगा, 2 जब निकालोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। मगर जो नीचे से निकालोगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई जब करोगे तो आ जाएगा 4x माइनस कितना आ जाएगा, साइन
और 4x+10, 4x+10। तो ये थोड़ा और अच्छा देखने में लगा आंसर। अब हो सकता है जब आंसर शीट में तुम देखोगे तो कोई भी इसमें से मैच कर सकता है, वैसे हैं ये सारे ही सही हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब सही है। तो इस तरीके से ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x इंटू कॉस 4x। इसका मुझे क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलो शुरू हो जाते हैं सोल्यूशन। अब देखिए आप लोग कि ये जो साइन 3x इंटू कॉस 4x है, इसको थोड़ा किनारे करता हूँ। ये जो साइन 3x कॉस 4x, अब ये ऐसे सोचो अगर कि साइन को बहुत पहले के अगर हिसाब से देखो तो साइन को अगर हम लोग क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट करें या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूट करें साइन 3x को, तो कॉस 3x क्या कैंसिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका एंगल दूसरा है, इसका एंगल दूसरा है, तो साइन को करोगे तो कॉस आएगा, तो मगर वो कॉस 3x आएगा, तो इससे कैंसिल नहीं हो पाएगा। कॉस को लोगे सब्स्टिट्यूशन में तो साइन नहीं कैंसिल हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फार्मूले मैंने लिखाए हैं ये सब काम आएंगे। 2 का अगर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, मैं तो कहता हूँ पूरी मैथमेटिक्स में अगर इंटू करके ऐसे दिखाई दे, साइन इंटू कॉस करके ऐसे, तो तुम्हें ये फार्मूले याद आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो मेरा अब स्टेप क्या बन जाएगा, 2, और यहाँ पे आएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। समझ रहे हो? अब देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, मगर अब हम इसको फार्मूले को जब ओपन करेंगे तब देखना इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। 2 साइन कॉस का क्या फार्मूला बताया था? बताया था साइन ए प्लस बी, मतलब आ जाएगा साइन 3x प्लस 4x, साइन ए प्लस बी हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी, 3x माइनस 4x। तो ये आ गया। और सॉल्व किया, सॉल्व भी किया, थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व किया। कहने का मतलब है 1/2 को मैंने बाहर रखा, एक ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन इसके साथ डाला, इंटीग्रेशन इसके साथ भी डाला, इसको सॉल्व भी किया, तो कैसे लिख जाएगा, साइन 7x। ओके, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। और प्लस जब इसमें इंटीग्रेशन का ये साइन ऐसे जंप करेगा, यहाँ पे dx इसके साथ आएगा, तो क्या बन जाएगा, चलो बन तो जाएगा बाद में, पहले यहाँ लिख देते हैं साइन 4x और 3x, तो माइनस का x आ गया। अब तुम लोग समझ रहे होगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, पहले पढ़ा होगा कभी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस इसी का ही यूज यहाँ होने जा रहा है, तो ये माइनस साइन कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 1/2 आएगा। चलो जिसका इंटीग्रेशन होता जाए करते जाओ। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में होता है कॉस, क्या आ जाएगा 7x, लीनियर के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ साइन, यहाँ ये माइनस बाहर आएगा ये वाला, अच्छा माइनस ये वाला एक बाहर आया, और साइन का एक इंटीग्रेशन से आएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो साइन का हो गया प्लस, क्योंकि ये एक माइनस आया, एक और आने वाला है कॉस के साथ ना, फार्मूले वाला कॉस एक्स आ गया। और कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करना चाहो तो कर दो, करने की जरूरत नहीं वैसे। यहाँ से आ गया प्लस सी। तो समझ में आया होगा कि ये क्या हुआ। फिर मैंने क्या किया, ये 7 देखने मुझे डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कॉमन वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। कॉमन टेक्निक क्या है, 7 को बाहर निकाला, तो 7 2 जा 14 हुआ, ठीक है। 7 जब ये बाहर आएगा तो 7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई भी ऊपर किया जाएगा, तो जब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, फिर तो यही बचा क्या, माइनस का कॉस 7x, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7 कॉस x आ जाएगा। समझ रहे हो? और प्लस सी। अब बहुत बच्चे इसको अगर आंसर लिखना चाहें तो लिख दें, मगर मैं क्या कहूँगा कि और थोड़ा अगर अच्छा बनाना चाहो तो बना लो। 14 इधर आएगा, इसको पहले लिख दो, पॉजिटिव वाला ये पहले लिख दिया, तो देखने में थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी और कुछ नहीं, बस कॉस 7 ये हो गया, और प्लस सी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 भी कर पाए।